Hello everyone, this is Harshit Singh. Welcome to Lawpath Academy. I'm your mentor, your faculty at YouTube Lawpath Academy channel, and this is the first special constitutional lecture series that I'm starting today. Right, so today is the first session. Before I begin this session, let me give you a very brief and a very quick introduction. My name is Harshit Singh Jadon. I'm from Dehradun. I am an assistant professor at one of the universities in Dehradun in Department of Law. So this is an initiative, I would not say for only the law student और ओनली द लीगल फेटर्निटी. ये जो इनिशिएटिव है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने का, संविधान से जुड़े डिबेट्स, प्रोविजंस, आर्टिकल, जजमेंट्स को आपके सामने लाके उन मुद्दों पे डिस्कशंस करने का, रादर ये हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसके लिए ये सीरीज़ है, ताकि वो अपने अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों को जान सके, समझ सके. सो उसी दिशा में ये एक इनिशिएटिव है जो मैं ले रहा हूँ. और जैसा कि मैंने, आपने मेरी पहले की अगर प्रमोशनल वीडियोस देखी हो तो जहाँ मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये सीरीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. राइट, और बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं या जो भी सेमेस्टर स्टूडेंट है जो लॉ कर रहे हैं इस वक्त, किसी भी सेमेस्टर में है, उनके लिए ये सीरीज़ है जो संविधान को पढ़ रहे हैं. राइट, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा आप डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें, जो मैं पढ़ा हूँ उस पर अपनी राय दें. राइट, सो दैट हम एक हेल्दी डिस्कशन और कई सारी हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस को डेवलप कर सकें और इस संविधान को देश के कोने कोने तक ले जा पाए. राइट, सो विद दिस नोट मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ. राइट, सो सिंस दिस इज द फर्स्ट सेशन, थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान से जुड़ी बेसिक बातें शुरू करेंगे. राइट, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो इशू, रादर नॉट द इशू, टाइटल जिसको मैं बोलूँगा प्रियम्बल है, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा. लेकिन प्रियम्बल से पहले भी संविधान के कुछ डायमेंशंस, कुछ फैसेट्स हैं जो मैं आज, जिनसे मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी इस सीरीज़ को. राइट, सो आइए चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू peculiar aspects, few features of this constitution, few dimensions of the constitution of India. Right, तो the first dimension, सबसे पहला डायमेंशन जब हम संविधान को पढ़ते हैं वो है कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. राइट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी किताब which can be used to organize and regulate the society. समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, राइट, एक स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए हमने इस संविधान को बनाया. राइट, सोसाइटी, ताकि सोसाइटी में आप कह सकते हो, एक सोसाइटी में शांति, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, स्टेबिलिटी, कोहेजन,
इस तरह की भावनाओं को, इस तरह की स्टेबिलिटी को लाने के लिए हमने ये किताब बनाई जिसको हम संविधान कहते हैं। और इस संविधान के माध्यम से इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, राइट, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो एक समाज को बांधने में मददगार है, राइट। सो देर आर सर्टेन फीचर्स विच हेल्प द स्पिरिट ऑफ दिस बुक, helps the society to bind together, to promote fraternity, to promote brotherhood, to maintain peace, to maintain stability, to maintain that social cohesion in the society where everyone from diverse background can live together. That is the first role of the constitution. पहला डायमेंशन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक समाज को एक दिशा दी जाए, राइट, एक समाज को रेगुलेट किया जाए, एक समाज को ऑर्गेनाइज किया जाए। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस संविधान का जो गोल था, जो हमारे निर्माता थे, जिनको हम ड्राफ्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, राइट, द मदर्स एंड द फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने मिलके वो लेबोरसली, राइट, बिल्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी मेहनत के साथ इस संविधान, इस डॉक्यूमेंट को बनाया। तो उन्होंने एक उद्देश्य के साथ इस डॉक्यूमेंट को बनाया था, एक गोल के साथ इस डॉक्यूमेंट को बनाया था, राइट, कि समाज को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चराइज करेंगे, एक दिशा दिखाएंगे, ताकि हम एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन समाज में ला सकें। दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट। अब ये बात बहुत आराम से इस बात से क्लियर हो सकती है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव क्यों था, सोशल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्यों था। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। जो इससे पहले 1950 में जब हमने इसको अडॉप्ट किया, उससे 200 साल पहले का जो स्ट्रगल हम झेलते आ रहे थे, जो हमने अपने समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आया हिंदुस्तान में, हमारे पास उस वक्त देश में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था हमारे समाज में। हमारे समाज में पॉवर्टी थी, गरीबी थी, हमारे समाज में अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस थी, हमारे समाज में और भी कई ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो हमारे देश को एक रिग्रेसिव सोसाइटी बनाती थी, राइट। और हमने संविधान क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि हम अपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सके, रेगुलेट कर सके और अपने समाज को एक प्रोग्रेसिव समाज बना सके। जिस समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट, जेंडर, रेस के बेसिस पे, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस है, गरीबी जैसी प्रैक्टिसेस है, तो ये तो एक रिग्रेसिव समाज हुआ ना। हमको तो प्रोग्रेसिव बनना था। तो ये जो सोशल बैकवर्डनेस से हम जूझ रहे थे, ये जो गरीबी से जूझ रहे थे, तो इन सब के बाद ऐसी परिस्थितियों में आपका एक ही उद्देश्य हो सकता है, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो वही हमने इसको गोल रखा, सोशियो एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सामाजिक और आर्थिक क्रांति, राइट। सो दैट वाज द मेन गोल। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि हमारे संविधान का गोल क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, और यह उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। संविधान जो है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज एट वर्क। ये लाइन को आप प्लीज नोट डाउन करें, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज एट वर्क। ये जो गोल है, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांति, आर्थिक बदलाव, आर्थिक क्रांति,
ये हमने अभी कोई अचीव तो नहीं कर ली, हम अभी भी प्रोसेस में है, वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस। और जो संविधान है उस संविधान को हम बोलते हैं दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग से मतलब क्या होता है भाई? लिविंग से मतलब ये है कि आपका जो समाज है वो वक्त के साथ बदलेगा। आपका जो सोसाइटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी, वक्त के साथ उसमें बदलाव आएगा, राइट? तो बदलाव आएगा तो उसकी डिमांड्स चेंज होंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, उसकी नीड्स बढ़ेंगी। और सोसाइटी की, समाज की नीड के साथ, डिमांड के साथ हमारा संविधान अपने आप को अडेप्ट करता है, राइट? अपने संविधान की, अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से, राइट, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है। एंड it tries to meet all the demands of the society। भाई हमारा जो समाज था 1950 का और आज का जो समाज है 2025 का, वो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पे चेंज हुआ है। लेकिन क्या उसके चलते हमारे संविधान ने अपनी जो रेलेवेंस है क्या उसे खो दिया? नहीं। संविधान जितना इंपॉर्टेंट 1950 में था उतनी ही रेलेवेंस इसकी 2025 में भी है। 1950 का समाज अलग था, 2025 का समाज अलग है, लेकिन फिर भी 75 सालों में, 75 से ज्यादा सालों में जो भी चुनौतियां हमारे देश में आई, उन सभी चैलेंजेस का, उन सभी चुनौतियों का हमारे संविधान ने जवाब दिया, हमारे संविधान ने समाधान बताया। तो राइट, तो चाहे 1950 का समाज हो, चाहे 2025 का समाज हो, चाहे आगे आने वाला हमारा समाज हो, हमारे संविधान ने वक्त के साथ साथ हमारे सोसाइटी में आने वाले चैलेंजेस, इश्यूज, स्ट्रगल्स, सबका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। दैट इज व्हाई यू से दैट इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट जो है, दैट मीन्स इट ग्रोज विद टाइम, इट पल्सेट्स। इसके जो वैल्यूज हैं, संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, द वैल्यूज, द प्रिंसिपल, जो इसके सिद्धांत है, दे प्रोवाइड वाइटैलिटी सोसाइटी, जागरूक रखते हैं। तो जो संविधान है ऐसा नहीं है, संविधान को इसीलिए बोलते जाते हैं कि भाई ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये एक पेड़ की तरह है। इट्स लाइक एन ऑर्गेनिक ट्री जो वक्त के साथ साथ बढ़ता है, वक्त के साथ साथ अपनी रेलेवेंस को और बढ़ाता है, राइट? और अलग अलग तरीकों से उस रेलेवेंस को दर्शाता है, राइट? इतने सालों बाद अभी भी कितने सारे इश्यूज आते हैं, सारे सवालों का समाधान, सारे सवालों का जवाब हमको हमारे संविधान से मिलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन से मिलता है, राइट? कितने बाकी आपको ऐसे देश मिलेंगे आजकल, जो हमारे कई पड़ोसी देश जहाँ पे कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, राइट? आई मे नॉट टेक नेम्स ऑफ कंट्रीज, बट यू नो दैट, आपको ये बात मालूम है कितने पड़ोसी मुल्क है, करेक्ट? लेकिन हमारे देश में हमारा जो संविधान है, राइट, वो इस तरह की इंस्टेबिलिटी, इस तरह के डिसऑर्डर को हमारे सोसाइटी में आने नहीं देता, बिकॉज इट हैज सॉल्यूशन, इट हैज आंसर्स to all that questions, to all those issues, all those struggles that may arise in our country। और जवाब देता आया है, 1950 से जवाब देता आया है, 1950 से हमको हर चीजों का समाधान देता आया है, राइट? तो अभी हमने ये समझा कि जो हमारा संविधान है
उसका जो गोल है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो उसका गोल है सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया इट इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। तीसरा बताया द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस रादर इट अडॉप्ट्स itself to the changing needs of the society, बदलते हुए समाज की जो जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अभी तक ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए जो कि पहला डायमेंशन था, राइट। कि डायमेंशन क्या था कि हमारा संविधान को हम यूज करेंगे अपने समाज को रेगुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, ताकि वो हमारे समाज में स्टेबिलिटी ला सके, सोशल कोहेजन ला सके, फेटर्निटी ला सके, पीस ला सके, हार्मनी ला सके। और इट इज ऑलवेज एट वर्क, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वो अपने आप को समाज की जरूरतों के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है, राइट। 1950 का जो समाज था वहां भी ये उतना ही रेलेवेंट था, 2025 का जो समाज है वहां भी ये उतना ही रेलेवेंट है। और पिछले 80-75 सालों में सारे हमारी बाधाओं को, सारे चुनौतियों के वक्त इस डॉक्यूमेंट ने हमको समाधान हर चीज का बताया है, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको संविधान के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज द फिलॉसफी, राइट। दैट इज द फिलॉसफी, द आइडियोलॉजी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक शब्द आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको आप कह सकते हैं संविधानवाद, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को आप संविधानवाद कह सकते हैं। जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, इसका एक बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको मतलब बताऊं, वो ये है कि देर आर सम कोर प्रिंसिपल्स, कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे संविधान के, कुछ ऐसे बेसिक सिद्धांत हैं, राइट। कोर प्रिंसिपल्स हैं जो कभी विच कैन नेवर चेंज, जो कभी बदल नहीं सकते। और ये वो सिद्धांत हैं जो विच एक्ट लाइक गाइडेड पावर्स, जो किस तरह काम करते हैं, गाइडेड पावर्स, लाइक इम्प्लिसिट गाइडलाइंस, किसके ऊपर, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जो आपके देश में संविधान द्वारा बनाए गए अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं लोग, राइट। जो संविधान द्वारा बनाए गए अलग अलग पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं लोग, जिनको संविधान द्वारा ही पावर दी गई है, अलग अलग तरह की पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। हो सकता है उन पावर को इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए कोई गाइडलाइन ना दी हो, बट फिर भी हमारा संविधान जो है कुछ ऐसी इम्प्लिसिट गाइडलाइंस देता है जिनको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या पॉजिटिव मोरालिटी का मतलब यह होता है कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, आप कोई से भी फंक्शनरी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हो, आपके पास जो पावर है, आप उस पावर को, वो जो पावर है आपकी, दैट पावर इज नॉट अनफेटर्ड,
that power cannot remain unchecked, right? That power cannot be unlimited. वो पावर जो आपकी है वो असीमित नहीं हो सकती, कोई चेक एंड बैलेंसेस ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, राइट? अगर आपकी ऐसी कोई पावर है जहां पे मान लो आपको कोई लिमिट नहीं भी दे रखी, राइट, आपको उस पावर को एक्सरसाइज कैसे करना है वो नहीं बता रखा है, वो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट? तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है उन पावर्स के लिए भी ये सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर्स। थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर्स मतलब जहां पर जिस एरिया में ये आदमी यहाँ पे जुरिस्डिक्शन अपना एक्सरसाइज करता है, ये सारी पावर अपनी इस्तेमाल करता है, और ये जो पावर है इसकी सारी, वो सारी पावर मान लो डिस्क्रिशनरी है, कैसे इस्तेमाल करनी है नहीं बता रखी। तो जहां पे ये वाला सिनेरियो होता है कि पावर्स हैं लेकिन नहीं बता रखा है कैसे इस्तेमाल करनी है, उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना पड़ता है, पॉजिटिव मोरालिटी का पालन करना पड़ता है, जो आपको ये बताता है कि संविधान के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कहीं लिखे ना भी हों फिर भी वो आपको मानने पड़ेंगे। सिद्धांत जैसे रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, रीजनेबलनेस का सिद्धांत, नॉन आर्बिट्ररीनेस का सिद्धांत, जस्टिस का सिद्धांत, गुड कंसाइंस का सिद्धांत, हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का सिद्धांत, अब ये सब जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, हो सकता है कहीं एक्सप्लिसिट तौर पे ना लिखी हूं लेकिन इम्प्लिसिट तो है, अनरिटन तो है, राइट? कोई पावर आपको दे दी गई है, अब हो सकता है आपको उस पावर में नीचे कहीं साफ साफ ना लिखा हो कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, या आपको नॉन आर्बिट्ररी ढंग से फॉलो नहीं करना है, आपको रीजनेबल तरीके से फॉलो करना है, आपको इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के सिद्धांत फॉलो करने हैं। मान लीजिए सब कहीं नहीं लिखा है लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, आप संविधान के किसी पद पे बैठे हैं, तो ये चीज अनकही होती है, अनसेड रूल जिन्हें बोलते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दे आर नथिंग बट सर्टेन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या पॉजिटिव मोरालिटी इज नथिंग बट ओबीडियंस to certain norms of the constitution. And these norms, जो norms हैं जिनको आपको अबाइड करना है, ये norms can be unwritten. These norms can be implied. These norms can be implicit. They need not be expressly written. They need not be expressly written anywhere. इसको बोलते हैं गाइडेड पावर की थ्योरी। अपनी पावर को आप अनफेटर्ड, अनचेक्ड नहीं छोड़ सकते कि भाई पावर कैसे इस्तेमाल करनी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पावर कभी अनचेक्ड तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। these are what? These are certain checks and balances जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, और अब हर वो आदमी जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, संविधानिक पद पे बैठा हुआ है, उनको इन सब चीजों के साथ
अबाइड करना है, द पर्सन हैज टू अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल, फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वेरी रिलीजियसली. they may be unsaid, unwritten, but they are implicit, अनकहे हैं लेकिन मानने पड़ेंगे. ये आपकी पावर्स को कंट्रोल में रखते हैं, राइट? इसीलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिट्स एंड एस्पिरेशंस. वो पावर भी आपको देगा लेकिन आपकी पावर पे लिमिट भी लगाएगा. और एस्पिरेशंस तो है ही, एस्पिरेशंस तो अभी हम बहुत सारी पढ़ेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन is a document of limits and aspirations. उम्मीदें, लिमिट्स किस चीज पे? पावर्स पे. संविधान आपको ताकत भी देगा, पावर भी देगा, लेकिन उन पे चेक भी रखेगा, उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखेगा, उनको कंट्रोल भी करेगा, उनको गाइड भी करेगा, राइट? उनकी लगाम ऐसी छोड़ नहीं देगा, उस पर कंट्रोल रखेगा. एस्पिरेशंस तो हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये एस्पिरेशंस है सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने का. तो आज हमने फर्स्ट डायमेंशन जो पढ़ा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, द वेरी फर्स्ट डायमेंशन, वो क्या पढ़ा? वो हमने समझा कि संविधान कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट सोसाइटी एंड टू मेक इट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. प्रोग्रेसिव सोसाइटी समाज बना सकते हो आप इससे, इसको ऑर्गेनाइज समाज बना सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, प्रोग्रेसिव बना सकते हो, एक स्ट्रक्चराइज्ड समाज भी बना सकते हो. दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन, राइट? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ये संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. इट अडैप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी. बदलते हुए समाज की जरूरतों के साथ ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. संविधान का मैंने आपको आज गोल बताया. संविधान का गोल है टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन. ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति लेके आनी है हमको. कैसे? बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करके, उन वैल्यूज को फॉलो करके. इसके अलावा मैंने आपको थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर्स बताई. एवरी पर्सन हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, हर वो इंसान जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसके पास पावर है. संविधान उसको पावर देता है, लेकिन ये जो पावर है ये गाइडेड पावर होनी चाहिए. अगर पावर जो है उनके पास वो डिस्क्रिशनरी भी है, मान लो उस पावर को यूज कैसे करना है उस पे कोई लिमिट नहीं भी लगा रखी, फिर भी कुछ अनसेड रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम जो कहीं किसी ने कहे नहीं, कहीं ने किसी ने लिखे नहीं, बट दे आर इम्प्लिसिट. वो रूल्स इम्प्लिसिट रूल्स हैं. रूल्स मैंने आपको बताए, रूल ऑफ लॉ का रूल, राइट? नॉन आर्बिट्रीनेस का रूल, राइट? रीजनेबलनेस का रूल, राइट? इसी तरीके से आपका इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का रूल. ये सब जो रूल्स हैं ये सब अनकहे रूल हैं, ये सब अनरिटन रूल हैं. इन्हीं को बोलते हैं गाइडेड पावर. आपकी पावर पे लिमिट लगाना. पावर तो देंगे लेकिन उसको गाइड करेंगे ऐसे नियमों से जो हो सकता है हर जगह लिखे ना हो, लेकिन वो इम्प्लिसिट है. हो सकता है हर जगह एक्सप्लिसिट ना लिखे हो सकता है हर जगह अलग से स्पेसिफाई ना किए हो, लेकिन वो इम्प्लिसिट है, अनकहे.
अनरिटन है, लेकिन वो है, राइट। तो ये फर्स्ट डायमेंशन था हमारे संविधान का। कल हम एक दूसरा डायमेंशन पढ़ेंगे संविधान का, राइट। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर यू। ये आपके लिए था मेरी तरफ से पहला सेशन। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं, मैं आपका फीडबैक चाहता हूं, राइट। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है सेशन के रिगार्डिंग, आपकी कोई स्पेशल डिमांड है सेशन के रिगार्डिंग, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, संविधान की सीरीज है, ये देश के हर कोने कोने तक सभी विद्यार्थियों को, सभी नागरिकों को, हर एक नागरिक इस सीरीज को देखे। दैट इज माई एम। और मैं ये आपसे फिर से कह रहा हूं, आपके सुझाव, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, आपका फीडबैक, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज इनवाइटेड, राइट। और प्लीज इसको शेयर करें। डू शेयर दिस वीडियो, डू शेयर माई चैनल कॉल्ड लॉपथ अकेडमी एंड डू सब्सक्राइब इट, ऑलराइट। तो मैं मिलूंगा कल आपसे नेक्स्ट वीडियो विद अनदर डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड डायमेंशन, और कोई इश्यूज और मुद्दों के साथ, ऑलराइट। जय हिंद।